हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनी मार्केट पे। करते हैं निफ्टी 50 को लाइव एनालिसिस की आगे क्या होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग आज के दिन का पूरा डेटा देखेंगे। तो पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको एक पैटर्न नज़र आ रहा है। देखिए एक पैटर्न नज़र आ रहा है, यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। जो यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा था वो एक लेवल था 24,400 का लेवल था, जहाँ पर 1,00,000 यहाँ पर पुट राउटर मौजूद थे कल के टाइम पे। आज इनकी संख्या बढ़ गई है। यहाँ पर इनकी संख्या जो है बढ़ करके इस 1,00,000 से सीधा हो गई है 24,400 की 2,23,000 2,23,000 इनकी संख्या पहुँच गई है 858। ठीक है, जो कि मार्केट को एक बूस्ट मिला है और यहाँ से ये ऊपर की साइड में बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर यही सपोर्ट यहाँ पर जो था, यही सपोर्ट यहाँ काम किया है और 24,400 और 24,400 पर जो अब ये गिर के आया है तो यहीं से फिर से ऊपर चल गया और अब ये जो पैटर्न बनेगा फिर से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश में है, क्योंकि 24,400 पे जो सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है, जो बना हुआ था 2,23,858 का, अब यहाँ पर जो वो तो टूट के ऊपर चला गया। अब ये 24,500 पे जाके गजब का सपोर्ट मिला और 24,500 पे लगभग 3,90,248। ये मैं आपको लाइव डेटा दिखाता हूँ यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में। देखिए यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ डेटा अगर चेक कर पाएँ आप तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि जो वाई डेटा है ना, कॉल वाई और पुट वाई, ये मार्केट के रेंज को डिसाइड कर देता है। अगर आप पीसीआर निकालना सीख गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार का रेंज क्या है आज का। देखिए ये 24,400 जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 24,400 पर देखिए पुट वाई, तो यहाँ पर 2,23,858 अभी मौजूद है और इसके एवज में यहाँ पर देखें तो 39,000 ही था, जो कि सुबह के टाइम में ये 30,000 था, तो बहुत कम था इसके वजह। इसलिए मार्केट को एक रेंज मिला, एक बूम मिला और ये 400 से पहुंच गया सीधे 512 पर, यानी 24,512 पे मार्केट खुला है और फिर 24,500 पे मार्केट में सुबह के टाइम में यहाँ पर देखें तो 3,90,000 यहाँ पर पीसीआर है और यहाँ पर देखें तो 1,47,000 और इस एवज में इसका जो था 52,000 ही था और इस टाइम यहाँ पर 3,90,000 है और यहाँ पर 2,39,000 है। तो मार्केट में एक बड़ा नंबर यहाँ पर दिख रहा है जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किया है। ठीक है, अब यहाँ पर रोकने के लिए 24,550 पर देखें तो 2,60,000, फिर 3,41,000, फिर 1,49,000। यहाँ पर देखेंगे तो इधर ऊपर के साइड जब जाएंगे तो यहाँ पर से ठीक है, यहाँ पर तो नंबर ठीक है, लेकिन ऊपर जैसे जाएंगे यहाँ पर 24,650 पे इनकी संख्या घट गई, 31,380 हो गई, जो कि बिल्कुल कमजोर हो गई। ये लोग बाजार को ऊपर ले जाने में सक्षम अब यहाँ पर नहीं रहे और यहाँ इनकी संख्या बढ़ गई और ये गिराने में सक्षम हो गए। तो मार्केट का जो रेंज डिसाइड हुआ 24,500 से 24,650, ठीक है, 24,600 24,650 ये मार्केट का रेंज है। तो मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, क्योंकि 650 अभी जा पाना संभव नहीं है। 650 जो है यहाँ पर जा पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं जा पाना संभव है? क्योंकि यहाँ 3,41,000 है 600 पे, जो कि मार्केट को ऊपर जाने, ये निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देंगे लोग। इसके एवज में इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, तो ये 24,600 को टच करने नहीं देंगे। अगर इनकी संख्या घटती है और इनकी संख्या बढ़ती है तो ये मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम यहाँ पर अगर हम पीसीआर नज़र डालें यहाँ पर थोड़ा सा हम बैक चलते हैं तो हम पाएंगे क्या। देखिए यहाँ पर अब देखिए ये जो पीसीआर है, यहाँ पर आपको ये पीसीआर बहुत कुछ बताता है। जो अभी 0.81 दिख रहा है, सुबह के टाइम में 0.54 था। अगर मान लीजिए पीसीआर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बाजार जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए ये जो नंबर्स दिख रहा है कॉल वाई का, ये सुबह के टाइम में 30 लाख था, अभी 33,39,000 चल रहा है। और ये जो पुट वाई जो सपोर्ट क्रिएट करता है, मार्केट को जो ऊपर ले जाता है, वो पुट वाई होता है। तो ये जो था सुबह के टाइम में लगभग 14 लाख के आसपास था, लेकिन ये बढ़ करके लगभग 26 लाख हो गया है, यानी कि 13 लाख इनकी नंबर्स बढ़ गए हैं और इनके बाद 3 लाख बढ़े। इस वजह से बाजार को एक सपोर्ट मिला है और ऊपर चले गए हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो बाजार को ऊपर जाने में मदद किए हैं। आइए उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए
यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स हैं जो बाजार को ऊपर जाने में मदद किए हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो देखिए कि मार्केट मूवमेंट क्या था। तो आज निफ्टी लगभग 300 से, सेंसेक्स की बात करें तो 300 से 350 अंकों की तेजी के साथ 80,100 के पार गया। निफ्टी 50 वहीं 24,500 का स्तर काटते हुए 24,520 24,530 की जगह बना लिया। ठीक है, अब ये बनाया क्यों? मार्केट सेंटीमेंट जो एनालिसिस है, जीडीपी डेटा देखा जाए तो जीडीपी डेटा में निवेश का आत्मविश्वास बढ़ाया है, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर जून में जीडीपी की जो ग्रोथ दिखाई है वो 7.8% रही है। इस वजह से मार्केट को थोड़ा सा सकारात्मक नजरिया मिला है और मार्केट ऊपर गया है। अमेरिका में एक कोर्ट के फैसले से राहत भी थोड़ा सा आया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ का अधिकांश हिस्सा जो था अवैध घोषित किया गया। इसमें वैश्विक ट्रेड और इन्फ्लेशन के दबाव में कमी का असर दिखा थोड़ा सा, जिस वजह से थोड़ा सा मार्केट को बूम मिला। आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के शेयर में रैली आई और इसका ये मुख्य आधार बना ऊपर जाने का। अब यहाँ पर की अपडेट्स और स्टॉक को देखिए तो यहाँ पर टोरंटो पावर 2.1% की बढ़त मिली। तो 22,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला इसको, जिसके वजह से ये थोड़ा सा बूम मारा। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास को देखिए 2.3% बढ़ा, क्योंकि 1,000 करोड़ का यहाँ पर इसमें निवेश इन्वेस्टमेंट आ सकती है, घोषित हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन स्टारलाइट और टेक्नोलॉजी में गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि इसमें 96.5 मिलियन का एज पर जुर्माना के बाद इसमें 3.1% की इसमें गिरावट आई है। ठीक है, अब टेक्निकल आउटलुक देखिए इंडेक्स का। तो यहाँ पर जो पॉसिबल सपोर्ट जोन बन रहा है 24,200 पे, 24,300 पे, 200 डीएमए में। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर देखें तो 24,700, 24,700, 24,700 रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया आपको 24,600 पे एक रेजिस्टेंस है, फिर 24,700 पे अगला रेजिस्टेंस हमारा क्रिएट हो रहा है। अब या नीचे गिरे तो 24,900, 23,900, 24,000 तक गिरने की संभावना हो सकती है, लेकिन गिरेगा तब, लेकिन मुझे गिरने की उम्मीद नहीं दिख रही है। गिरेगा नहीं मार्केट, क्योंकि 24,500 जो है वो बचा के रखा है 24,500। ठीक है, तो गिरेगा नहीं। अब कंज्यूमर स्टॉक्स उपभोक्ता आधारित कंपनियां जैसे जीएसटी स्लैब में संभावित बदलाव के चलते भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर वैसा हुआ तो आज का जो माहौल था सकारात्मक है, लेकिन सकारात्मक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जीडीपी मजबूत दिखाई, अमेरिका टैरिफ में राहत आया, आईटी बैंकिंग सेक्टर भी थोड़े मजबूत हुए, जिसकी वजह से ये ऊपर हमको यहाँ पर दिखा। अब इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अगर देखें तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य सपोर्ट 24,200 और 24,700 के बीच में यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये तोड़ते हुए ऊपर चला गया। अब जो रेंज बन चुका है जो 24,500 से 24,600 का रेंज यहाँ पर बना हुआ है आज का तत्काल, क्योंकि ये तोड़ करके ऊपर चला जा चुका है। 24,400 जो था वो तोड़ करके ऊपर जा चुका है। अब लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए तकनीकी आधारभूत सुधार और कंज्यूमर सेक्टर में अवसर पर ध्यान देना बुनियादी बुद्धिमानी होगी। यहाँ पर हम इस चीज़ को देख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमने यहाँ पर लाइव एनालिसिस किया कि मार्केट आज रेंज बाउंड ही रहेगा पूरे दिन, क्योंकि ऊपर जाने की जो संभावना है, अगर जाता भी है तो 24,600 तक ऊपर चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।